अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड के अपकमिंग क्वेश्चंस जैसे प्रेशर आते रहे हैं। हमने बेटा ये कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। अब पता कैसे लगेगा कि डिग्रीज को हमने कन्वर्ट करना है इसमें या फिर रेडियन में करना है। ये पाई का जो लफ्ज आपको नजर आ रहा है इसके अंदर बेटा वो हमारा इसका मतलब रेडियन में है। अब रेडियन में है तो ये डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। इनका रिलेशन जो है हमारे पास वो है 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 ओवर पाई होता है। जब बस एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखें करें। पाई पाई से कैंसिल हो गया। 180 को हमने 1 को साइड पे किया ताकि हमें पता लग सके कि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री ओवर पाई। पाई पाई से इसे पाई मल्टीप्लाई करते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 7 से मल्टीप्लाई हो गया और ओवर 8। देन हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऊपर कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास 0.5 आ जाता है। ये जो है हमारे पास अब डिग्री हो चुकी है। ये डिग्री का साइन पॉइंट से पहले नंबर पे जाएगा और पॉइंट के बाद वाला नंबर प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 157 प्लस। अब ये जो है ये हमारे पास 31 के इक्वल बनता है। तो ये हमारे पास हमने सिंपल अब प्लस का साइन खत्म कर देना है और इसको मिनट्स और डिग्री और मिनट्स में लिख देना है। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। साथ में ऐसे करना। ये पेपर में की प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसका इन्वर्स है। अब आपने रेडियन में जाना है। ठीक हो गया। अब रेडियन में जाने के लिए आप बेटा जी देखें जरा कि क्या करना है कि आप लोगों ने 300 आपको डिग्री दिया गया है। अब इसकी डिग्री अलग कर लेनी है 1 के साथ साथ। डिग्री जो होती है इसका इन्वर्स होगा। वो तो पाई बाय वो तो 180 ओवर पाई। ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल होता है। फिर 0 0 से कैंसिल हो गया। 6 5 30 6 सीधा 18 5 पाई ओवर 3 ये रेडियन आ गया। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आपको ये बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के। ये पेपर है आपका एक किस्म का। ठीक है, 110% श्योर के साथ है। आप लोगों ने इसको जरूर करें। आप लोगों के बड़े नंबर आ जाने हैं। अगर नहीं करेंगे तो पछताएंगे बेटा जी। सर्कल ऑफ द रेडियस व्यूज कम होते जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, आगे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। वो पेपर की मेरी बेक्टा की ड्यूटी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम यानी कि थोड़ी सी नहीं वीडियो बना पाया हूँ। तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। चैनल को जरूर देखें और एंड तक क्वेश्चन को देखा करो वीडियो को। सर्कल ऑफ द रेडियस 12 है। लॉन्ग है हाउ लॉन्ग यानी कि आर्क लेंथ आ जाएगी हमारे पास। सेंटर एंगल है 84 डिग्री। अब रेडियन डिग्री वाला एंगल नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब इस पहले सवाल करने तो ये बात याद रखनी है कि आपका जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक हो गया। रेडियस सर्कल सेंटीमीटर में हो गया। एंगल आपको दिया गया 84 डिग्री के साथ। अब उसके अंदर डिग्री अलग कर ली जाएगी 1 डिग्री के साथ। वही हम पीछे यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री जो है इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 180 जो हमारे पास पाई बाय 180 रेडियन बन जाएगा। देन हमारे पास ये कैंसिल किया हमने 12 के टेबल पर 12 7 था और 12 15 हो जाएगा। 7 पाई ओवर 15 रेडियन आ गया। अब एंगल क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एल आर की वैल्यू हमारे पास आ गई जो दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। थीटा आपके पास ये निकल आया। फिर इसे हमने 3 के टेबल पे कैंसिल किया और ये अब ये पाई की वैल्यू यहाँ लगाकर आप उसको 3.14 भी यूज कर सकते हैं, 22/7 भी यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बेटा जी आपको मैं एंड में क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो वो बोर्ड के अपकमिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 7 के। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें और उनको सॉल्व करें। अब देखिए जरा एक्सप्रेस इन सिंगल ट्रिग्नोमेट्री। सिंगल का मतलब है कि कोई एक फंक्शन होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो 1 और साथ में कॉस के रहा। हमने इस तरह से इसको अरेंज करना है कि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके लिए ये फंक्शन तो है लेकिन ये एक नंबर नजर आ रहा है। हमें इसे खत्म करना है। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जिसके अंदर बच्चों को अभी तक समझ ही नहीं आई है कईयों को कि भाई वो क्वेश्चन कौन सा खत्म क्वेश्चन आ गया तो हमने कौन सी चीज को खत्म करना है, किसकी वैल्यू लगानी है। तो देखो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना है। इसका मतलब कांस्टेंट नंबर कटेगा। समझ आ गई बात। इसलिए उसकी जगह वैल्यू लगानी है, ना कि आप cos थीटा की जगह वैल्यू लगा के बैठ जाए। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा इक्वल 1 और यहाँ पर हमारे पास x में इस 1 की वैल्यू लगा देंगे। इसका मतलब 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं और अगर ये लिखा तो उस जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे 1 लिखा हुआ है हमने उसकी जगह वो लिख दिया x के लिहाज से, क्योंकि x में फंक्शन था। फिर ब्रैकेट में वैल्यू लगा दी। ये माइनस cos थीटा ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट खोली तो प्लस था, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये एक फंक्शन बन गया। ये वाली आइडेंटिटी अब एक फंक्शन में आ गई। अभी एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको। ठीक हो गया।
अभी मैंने जैसे आपको कहा कि मैं आज आपको इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ यार। ये वो क्वेश्चन है कि जिनका जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में जरूर आने हैं पेपर में इस चैप्टर के, ठीक है। वो चैप्टर्स को आप जरा गौर से देख लें, गौर से करें चीजों को, आपका इंशाल्लाह 110% पेपर यही होना है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो ये देखें जरा क्वेश्चंस, आप इनको क्वेश्चंस को नोट कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप लोगों को और दूसरे लोगों का भला हो सके। और अल्टीमेटली जो व्यूज हमें नीचे गिर रहे हैं उसको तो बढ़ाने की कोशिश भी करो यार, तुम लोग आगे शेयर ही नहीं कर रहे हो। और ये क्वेश्चन करो, कमेंट, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैंने करवाने हैं और आपको जल्दी से जल्द मैथ को हमने वाइंड अप करने हैं, फिर हमें आगे और भी चीजें सोल्व करनी ताकि आपका पेपर 110% आपके हाथ में होगा इंशाल्लाह। वो पेपर चाहे सुबह के टाइम में है वो या शाम के टाइम में, ये मैं बता सकता, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे बोर्ड कमिंग क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ताला।